मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नव ग्रहों की इस श्रृंखला में पूर्व में हम राहु के बारे में विभिन्न भावों में स्थित होने पर क्या फल होते हैं बताए गए। आज हम नव ग्रह के अंतिम ग्रह केतु के बारे में बात करते हैं। केतु राहु की तरह ही केतु भी एक छाया ग्रह होता है। केतु का रंग काला धुएं जैसा, कद लंबा, कठोर वाणी और शरीर पतला होता है। यह राहु के समान ही पापी परंतु मोक्ष का कारक है। केतु वृश्चिक राशि में उच्च, वृष राशि में नीच फल देता है। मतांतर से धनु राशि में उच्च व मिथुन राशि में नीच फल प्रदान करता है। यह सिर्फ सिंह में मूल त्रिकोण व मीन राशि में स्वराशि का फल प्रदान करता है। केतु स्त्री ग्रह, तमोगुणी, नैऋत्य दिशा का स्वामी, मलेच्छ, रात्रि बलि ग्रह है। केतु नाना, दादी, मिथ्या प्रचार, परनिंदा, षड्यंत्र, छल, कपट, बंधन, प्रेत बाधा, चर्म रोग, वंशानुगत रोग, महामारी, शत्रु बाधा व क्लेश, अग्निकांड, कुष्ठ रोग, आत्महत्या की प्रवृत्ति, घृणा, जख्म, भ्रष्ट, गैर पारंपरिक कार्य करने वाला, आपराधिक, गोपनीय कार्य, जासूसी, तंत्र मंत्र, गुप्त षड्यंत्र, आध्यात्मिकता, चमड़ा, कसाई घर, हाथ पैर में जलन, ज्वर, देह पीड़ा, पेट में रोग, संक्रामक रोग, अज्ञात रोग, स्नायु रोग, कीटाणु, शिखी, दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, जादू टोना, कुत्ता, पत्थर, सींग वाले पशु, चितकबरा, बहुरंगी पक्षी, आध्यात्मिकता, मोक्ष, चेचक, हैजा, फुलेरी, त्वचा से संबंधित रोग का कारक है। केतु जैसे कि राहु को गर्दन बोली जाती है और केतु को उसका धड़ बोला गया है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह होता है। इससे जो संबंधित रोग होते हैं वो डायग्नोस होने में भी समस्या आती है। केतु आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु द्वादश भाव में कारक होता है। द्वादश भाव में यदि केतु हो तो ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष यदि प्राप्त ना भी हो तो उसमें आध्यात्मिकता अवश्य होती है। अब केतु के हम विभिन्न भाव में उपस्थित होने पर क्या फल होते हैं समझते हैं। केतु यदि लग्न में हो तो केतु लग्न में जातक को रहस्यमयी बनाता है। जातक अपने मन की बात अन्य लोगों को नहीं बताता। जातक रोगी होता है, शारीरिक पीड़ा होती है, अस्थिर मानसिकता होती है, लोभी होता है, छल कपट की प्रवृत्ति के कारण अधार्मिक और दुराचारी होता है। परिवार के सदस्यों के से कलह क्लेश रहता है। जीवन में निराशा अधिक होती है, दुखी रहता है। पत्नी सुख व पुत्र सुख में कमी होती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती है। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अशुभ परिणाम कम मिलते हैं। अब केतु के द्वादश भाव में, माफ कीजिए, द्वितीय भाव में होने पर फल। द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक चतुर होता है, मधुरभाषी होता है, अच्छा वक्ता होता है, सफल होता है, धनवान होता है, दयालु होता है, दानी होता है, मंगल और गुरु की राशियों में शुभ फल देता है। लेकिन शुक्र और शनि की राशि में, मंगल और गुरु की राशि में केतु शुभ फल देता है, लेकिन शुक्र और शनि की राशि में केतु धन हानि देता है। वाणी में कटुता आ जाती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कुटुंब में परिवार के सदस्यों से मनमुटाव रहता है, मुख संबंधी रोग हो जाते हैं। लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब केतु का तृतीय भाव में फल, जैसे कि अशुभ ग्रह या पाप ग्रह 3, 6, 11वें भाव में शुभ फलदाता होते हैं, इसी प्रकार से केतु भी तृतीय भाव में स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में स्थित हो तो जातक साहसी, पराक्रमी, धनवान होता है, शत्रु का नाश करता है, जातक प्रसिद्ध होता है, दीर्घायु होता है तथा भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लेता है। लेकिन अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता, मित्रों से हानि होती है, पड़ोसियों से परेशानी हो जाती है, जीवन में असंतोष रहता है, व्यर्थ की यात्राएं होती रहती है। केतु के चतुर्थ भाव में फल। चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है। जातक को जमीन जायदाद के सुख की कमी होती है। जातक विदेशों में वास करता है, वाहन सुख में भी कमी आती है। जातक आलसी होता है, व्यर्थ की यात्राएं करता है, सादा जीवन व्यतीत करता है, धन की कमी रहती है। शुभ प्रभाव फलों के प्रभाव में अशुभ फलों में कमी हो जाती है। मित्रों से भी सुख प्राप्त नहीं होता है, मानसिक अशांति रहती है। अब केतु के पंचम भाव में होने पर फल। पंचम भाव में केतु स्थित हो तो जातक को
उपरोक्त राहु के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जातक की ज्योतिष मंत्र तंत्र में भी रुचि अधिक हो जाती है, जातक को विदेशी भाषा में रुचि होती है, संतान सुख में कमी रहती है, संतान का भी कष्ट होता है। जैसे पंचम भाव में राहु का फल क्या होता है, संतान से कष्ट होता है, संतानहीनता होती है, विद्या प्राप्ति में कठिनाई होती है, बुद्धिमत्ता में कमी होती है, जातक को संबंधियों से मित्रों से धोखा मिलता है, जातक को हृदय पीड़ा रहती है, पेट से संबंधित रोग होते हैं। यदि शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। इसी प्रकार से केतु के पंचम भाव में फल है, इसमें राहु के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जातक की केतु यदि पंचम भाव में, तो ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी रुचि अधिक होती है, साथ ही जातक की विदेशी भाषा में रुचि रहती है और आध्यात्मिकता में रुचि रहती है। संतान सुख में कमी, संतान को भी कष्ट होता है। अब केतु के षष्ठम भाव में फल। षष्ठम भाव में केतु शुभ फलदायक है, जातक निरोगी रहता है, शत्रु का नाश होता है, जातक प्रसिद्ध होता है, दीर्घायु होता है, जातक धार्मिक होता है, स्पर्धाओं में सफल होता है, कोर्ट कचहरी केसों में विजय प्राप्त करता है। यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी होती है। केतु छठे भाव में शुभ फल देता है। अब केतु के सप्तम भाव में फल। सप्तम भाव में केतु हो तो जातक कामुक होता है, अनैतिक कार्य करता है, व्यभिचारी होता है, जातक विपरीत लिंगियों में आनंद प्राप्त करता है, गुप्त अंगों से संबंधित रोग होते हैं, जीवन साथी असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, धनहानि होती है। केतु केवल वृश्चिक राशि में शुभ फलदायक होता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी होती है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभता बढ़ जाती है। अब केतु के अष्टम भाव में फल। केतु के अष्टम भाव में फल। केतु स्थित हो अष्टम भाव में तो जातक को असाध्य रोग होते हैं, दीर्घकालीन रोग होते हैं, जातक को बवासीर का रोग हो सकता है, मुख से संबंधित रोग होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अल्पायु होती है, मानसिक तनाव रहता है। यदि केतु शनि या मंगल युक्त हो तो कैंसर रोग भी हो जाता है। यदि केतु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या अशुभ ग्रह फलों तो अशुभ फलों में कमी आती है। अष्टम केतु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव तो अशुभ फलों में कमी होती है। अष्टम भाव में बैठे सभी ग्रह अशुभ फल देते हैं। अष्टम भाव में स्थित ग्रहों को क्षत्र ग्रह भी कहते हैं। नवम भाव में केतु के फल। नवम भाव में केतु हो तो जातक के पिता से, भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं, जातक क्रोधी होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है, पत्नी से तथा संतान से भी संबंधों में कमी होती है, भाग्यहीन होता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक दयालु होता है, धार्मिक होता है, धन संचय करता है। केतु के दशम भाव में फल। दशम भाव में केतु शुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त हो या मित्र राशियों में स्थित हो तो जातक शत्रुओं का नाश करता है, विद्वान होता है, स्वाभिमानी होता है, तीर्थयात्राएं करता है, सन्यासी होता है, आध्यात्मिकता में ध्यान अधिक होता है। लेकिन शत्रु राशियों में स्थित हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक भाग्यहीन होता है, धोखेबाज, झूठा होता है, गैर सामाजिक कार्य करता है, दरिद्र होता है। केतु के एकादश भाव में फल। यदि केतु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक निरोगी होता है, दीर्घायु होता है, दयालु तथा परोपकारी होता है, धार्मिक होता है, लॉटरी सट्टे के द्वारा धन प्राप्त करता है। यदि पाप प्रभाव हो तो जातक को विपरीत परिणाम होते हैं। विभिन्न अशुभ ग्रहों की तरह केतु भी 11वें भाव में शुभ फल प्रदाता होता है। अब केतु के कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव में उपस्थित होने पर क्या फल होते हैं। द्वादश भाव में स्थित केतु जातक को आध्यात्मिकता, मोक्ष में ध्यान आकर्षित करता अधिक होता है। आध्यात्मिकता में, मोक्ष में ध्यान अधिक होता है। जातक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, दीर्घायु होता है, तंत्रमंत्र विद्या का ज्ञाता होता है, शत्रु का नाश करता है। यदि पाप ग्रहों दृष्ट हो तो रोगी होता है, नेत्रोग होते हैं, छोटी जाति के लोगों से मित्रता होती है, धनहानि होती है। केतु द्वादश भाव में अच्छे फल देता है, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान होता है। कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है। यदि मोक्ष प्राप्त ना भी हो तो आध्यात्मिकता अवश्य होती है जातक को, यदि केतु द्वादश भाव में हो। इस तरह से नवग्रहों के हमारे द्वारा कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं बताए गए। नमस्कार।